दोस्तों स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं क्लास 12th से प्रोबेबिलिटी चैप्टर से एक टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मैं पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो सीरीज है सीबीएसई बोर्ड टू जेई मेन सीरीज, इस सीरीज में मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को फोकस करता हूं जहां से आपको बोर्ड में और साथ साथ जेई में भी पीवाईक्यूज मिलते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं, कौन से वो पीवाईक्यूज हैं। सीबीएसई 2024 का 3 मार्कर है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन विच आई विल डिस्कस। और जेई मेन 2024 का 30th जैन को इवनिंग सेशन में पूछा गया एक दूसरा पीवाईक्यू है विच आई विल डिस्कस हियर। अब हम क्वेश्चन पर बढ़ें उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। सपोज दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। ये कॉन्सेप्ट है, थियरी है। दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और मान लीजिए कि इस सैंपल स्पेस में देयर इज इवेंट E1, दिस इज द इवेंट E2, this is the event E3 and this is the event En, something like this। और एक ऐसी इवेंट है इवेंट A जो इन सब पर डिपेंड करती है, दैट इज द इवेंट A। तो अब यदि मैं इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A is equal to probability of E1 into probability of A upon E1। probability of E1 का मतलब ये हुआ कि event E1 must have taken place and then the conditional probability of event A with condition that E1 has already taken place plus probability of E2 into probability of A upon E2। उसी तरह से we can proceed for n number of events। ये जो कॉन्सेप्ट है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी पर काफी डिपेंड करता है। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से P इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। इसी तरह से A जितने भी इवेंट पे डिपेंड करता है आप उसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नॉर्मली आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस पैटर्न का मिलेगा कि सपोज इवेंट A ऑलरेडी हो चुकी है। सो इवेंट A ऑलरेडी हैज टेकन प्लेस। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज बिकॉज ऑफ लेट अस से E2। सो आपका यहां पे जो फार्मूला बनेगा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विथ कंडीशन दैट इवेंट A हैज टेकन प्लेस। सो ऑफ कोर्स ये आपका सैंपल स्पेस का काम करेगा और उसमें से ये पार्ट आपका न्यूमरेटर बनेगा। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 दिस डिवाइडेड बाय द PA। ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी में जितने भी एक्सप्रेशन आएंगे वो आपको यहां पर लिख देना होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पीवाईक्यूज में। सबसे पहला सीबीएसई बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है एज अ 3 मार्कर। बैग 1 कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। डेटा को पहले यहां पर लिख सकते हैं। सो लेट अस से दिस इज बैग एंड रेड बॉल्स, हियर इट इज ब्लैक बॉल्स। बैग 1 कंटेन्स दिस इज 4 रेड बॉल्स, यहां पर 5 ब्लैक बॉल हैं। बैग 2 कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 6 black balls। One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red। Find the probability that it was drawn from bag 1। अब हम देख सकते हैं यहां पर कि जो ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, one ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red। तो ये जो रेड बॉल है वो बैग 1 का भी हो सकता है या बैग 2 का भी हो सकता है। मान लीजिए इफ आई राइट E1 is the event
let us say E1 is the event that bag 1 is chosen, E2 be the event that bag 2 is chosen, और E be the event कि जो बॉल आपने निकाली है that is red. तो हम यहां से देख सकते हैं कि probability of E1 is equal to 1 by 2 and it is going to be same as probability of E2. So probability of E1 and probability of E2 दोनों की जो वैल्यू होगी that is going to be 1 by 2. अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें यहां पर चाहिए, one ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. अज्यूम कर लीजिए कि ये जो इवेंट है लेट इट बी E. तो नेक्स्ट आई विल बी गोइंग फॉर इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1. E अपॉन E1 का मतलब ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड एंड बिफोर दैट यू हैव चूजन द बैग 1. तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले जो बैग है उसके अंदर सिर्फ 4 रेड बॉल हैं, सो इट इज 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E upon E2. Now the red ball should be from bag 2, so this is going to be 3/9. So this happened to be the basic information जिसे हमने यहां पर लिख लिया है. अब हम अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए we will write the expression. We are supposed to find the probability that it was drawn from bag 1. Bag 1 से ये आया हो उसकी क्या probability है? So let us talk about that. So the probability of E1 divided by E, ये conditional probability का मैं concept लगा रहा हूं. Because find the probability that it was drawn from bag 1 और bag 1 is the event E1. So probability of E1 upon E. Upon E मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो बॉल ऑलरेडी रेड है, वो हमें पहले से ही दिया है. So this is equal to probability of E1 into probability of E upon E1 and divided by दोनों possible case. This is probability of E1 into probability of E upon E1 plus probability of E2 into probability of E upon E2. बस इस वैल्यू को हमें यहां पे रख देना है. So let's substitute the values to get the answer. So this is going to be probability of E1 is equal to 1 by 2. So this is going to be here 1 by 2 and E upon E1. E upon E1 is 4/9. This is 4/9. Division में probability of E1 that is 1/2. This is 4/9 plus probability of E2 that is again 1/2 and E upon E2 that is going to be 3/9. Here it is 3/9. इसी को हम simplify कर लेते हैं and we will be getting our answer. So let's simplify this. This is equal to numerator में it is going to be 4 divided by this is going to be 4 divided by 4 plus 3. So final answer will be 4/7. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that is going to be 4/7 is the correct answer. आप इतना काम करते हैं you will be getting the 3 marks. इसी पैटर्न का क्वेश्चन जो जेई से आया है, let us talk about that. यहां पर we have been given this is bag, here it is, जो कलर हमें दिए गए हैं that is white and then it is red. This is bag A. यहां पर 3 white और 7 रेड कलर की बॉल्स हैं. बैग बी में we have been given 3 white and 2 red balls. One of the bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing the ball from the bag A if the ball drawn is white. जो गेंद निकाली गई थी वो व्हाइट है, वो पहले से ही हमें दिया जा चुका है. तो फिर से
Let us write this as event E1. Event E1, I have chosen the bag A. Event E2, let us say I choose the bag B, और E will be the case, E एक ऐसा इवेंट हम ले लेते हैं that the drawn ball was white. अब P of E1, so P of E1 is equal to 1 by 2. P of E1 का मतलब ये हुआ the probability that you choose the bag A, and it is going to be same as probability of E2. And then after, the probability of ball is white. अब देखिए ये जो white ball है वो बैग A से भी हो सकती है, बैग B से भी हो सकती है. So probability of E upon E1, इसका मतलब ये होता है कि the ball is white, but before that you have chosen the bag A. So this is going to be 3 upon 10. And probability of E upon E2, इसका मतलब होता है कि the ball is, what is the probability that it is white given that आपने B बैग सिलेक्ट किया हुआ है. तो B बैग में तो 3 ही व्हाइट बॉल हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 3 upon 5. ये हमारी बेसिक जो डेटा है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करके हमने यहां पे डेटा लिख लिया है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए? सो हम यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E निकालेंगे, एंड दैट इज probability of E1 into probability of E upon E1 divided by probability of E1 into probability of E upon E1 plus probability of E2 into probability of E upon E2. Let's put the values. So E1 is 1 by 2, or E upon E1, that is 3 upon 10. Division में it is 1 upon 2, here it is 3 upon 10, plus probability of E2 is 1 by 2, E upon E2. E upon E2 is 3 by 5. और इसे यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूं, so this is 3 upon 20, here it is 3 upon 20 प्लस ये 3 by 10 आ रहा है, जिसको मैं 6 upon 20 लिख लेता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. एंड इफ आई प्रोसीड विद दिस, दिस इज 3 upon 9. और फाइनली इसका जो आंसर होगा दैट इज 1 upon 3. तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड हमने यहां पर PYQs डिस्कस किए. वन PYQ वॉज फ्रॉम CBSE बोर्ड और जो दूसरा PYQ था फ्रॉम JEE मेन. सो आप दोनों ही एग्जाम के लिए साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, और CBSE टू JEE मेन सीरीज में हम इसी तरह के PYQs को डिस्कस करते हैं. जल्द मिलते हैं एक दूसरे MCQ के साथ, दूसरे PYQ के साथ. थैंक यू वेरी मच.